अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो शादी आपके लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादी कौन सी एज में करनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं कि सर हमारी एज 25 हो गई है, 28 हो गई है, 30 हो गई है, 32 हो गई है, क्या हमें शादी कर लेनी चाहिए। घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। दोस्तों की शादी हो गई है, सबकी शादी होती जा रही है, बच्चे भी हो गए हैं उनके, तो क्या हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो इस बात से तो हमको बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए, लोगों को देख के या फिर अपनी एज को देखते हुए कि हम 25 के हो गए हैं, 30 के हो गए हैं, 32 के हो गए हैं तो शादी कर ले। एज का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, एज का इससे कोई संबंध नहीं है। हालांकि एक तो नॉर्मल है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कि आप अगर लड़की हो तो 18 प्लस होनी चाहिए आप, और अगर आप लड़के हो तो आप 21 प्लस होने चाहिए। लेकिन एज का ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जो एज है ना वो 25 की होनी चाहिए, 30 की होनी चाहिए तभी आपको शादी करनी चाहिए। इन चीज़ों का कोई संबंध यहाँ पे नहीं है। क्या क्या चीज़ें इससे संबंधित हैं, यानी किन किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि एक घर का एक लड़का है, आवारा है, निकम्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हमेशा दूर भागता है। घर वाले बोलते हैं जी इसकी ना शादी करा दो, फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सीख जाएगा, फिर ये घर की जिम्मेदारियां लेगा, कोई जिम्मेदारियां नहीं लेगा और उल्टा बेड़ा गर्क कर देगा। अगर कोई इंसान अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है तो कल की डेट में क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है किसी के ऊपर वो बंदूक रखो ना ऐसे, फिर वो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेगा। अदरवाइज प्रेशर भी बने तो वो इंसान और भी चीज़ें ढूंढ लेगा कि जिसकी वजह से उसको कुछ नहीं करना पड़े। अगर आप एक लड़की हो, आप घर की चीज़ों से खुद ही भागते फिरते हो, अपने घर की खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, तो दूसरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कहाँ से लेने वाले हो। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो तो जी शादी आपके लिए है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो शादी आपके लिए नहीं है। बात है बड़ी सिंपल सी, साफ साफ। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जी किस सेंस में सर आप बताओ, ये किस सेंस में आप कह रहे हो। इस सेंस में है, अभी आपकी एक फैमिली है, ठीक, आपके अपने घर वाले हैं, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके ताऊ ताई हैं, जो भी हैं आपके। कल की डेट में क्या होगा, आप शादी करते हो तो केवल शादी एक इंसान से नहीं होती है, एक फैमिली से होती है। तो वो फैमिली भी आपकी फैमिली से जुड़ेगी, वो फैमिली वाले भी पूछना स्टार्ट करेंगे, आपके साले साहब हैं, ससुर जी हैं, आपके ये हैं, सासू माँ हैं, या फिर आप यहाँ पे आओगे, आप एक लड़की हो, किसी घर की आप बहू बनोगी, तो फिर आपके ऊपर पूरा एक फैमिली का वो रहेगा, समझ रहे हो आप। तो अगर आप एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, एक और फैमिली, एक की फैमिली की तो आप ले ही रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी ओर से जितना हो सकता है उतने एफर्ट्स तो आप डालते ही हो, आप कर ही रहे हो। इन द सेम वे अगर आप किसी दूसरी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो तो जी शादी आपके लिए है, अदरवाइज शादी आपके लिए नहीं है। शादी को ऐसा मत समझो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं केवल फिजिकल रिलेशनशिप के लिए या गुलू गुलू करने के लिए, जी बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मज़े आएंगे, चलो शादी करो। कुछ समय का वो आनंद है, कुछ महीनों का, फिर उसके बाद किसी से पूछो तो अरे यार हम तो फंस गए, अरे यार हम तो परेशान हो गए, अरे यार हमको तो पता नहीं था कि इतनी सफरिंग होती है, फिर इतनी परेशानी होती है, या फिर हमारी और हमारी वाइफ की बनती नहीं है, या मेरे और मेरे हस्बैंड की बनती नहीं है, क्या करें। बहुत सारी उलझनें क्रिएट हो जाती हैं। शादी हुई, शादी के बाद आपका बच्चा हुआ, अब बच्चा छोटा सा बच्चा है, अब उसको कभी खांसी, कभी सर्दी, कभी बुखार, कभी जुकाम, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी वो उल्टियाँ कर रहा है, कभी उस दस्त लग गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप थोड़ा नज़दीक से देखना स्टार्ट करो अपनी खुद की फैमिली में, और कितने क्लैशेस होते हैं। आप किसी की बात सहन करना, कभी आप दबो, कभी सामने वाला इंसान दबे, कभी आप झुको, कभी सामने वाला इंसान झुके। अगर ये चीज़ें इतनी मतलब वो हो कॉम्पेटिबिलिटी तो ठीक है जी, अदरवाइज फिर आप फंस गए। तो आप देख लो, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ले रहे हो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, सामने वाले जो फैमिली है, जो कल की डेट में जो लोग आपसे जुड़ने वाले, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो तो ठीक है जी। अदरवाइज तो फिर आप पीछे हट जाओ। एज का यहाँ पे रोना लेके मत बैठो कि अरे हमारी एज तो 30 हो गई है, अब भी शादी नहीं करें, अब भी बच्चे नहीं करें, अब भी अपनी ज़िंदगी नहीं जिए। तो आप ज़िंदगी क्या जियोगे, आपकी ज़िंदगी और गर्त में चली जाएगी, आप और डिग्रेड कर दोगे अपनी ज़िंदगी को। इसलिए अच्छा है पहले देखो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, जिम्मेदारी ले सकते हो तो बढ़िया है जी, अदरवाइज कोई बात नहीं, पीछे हट जाओ। समय रहते पीछे हट जाओ। आगे बढ़ के पीछे हटने को मूर्खता बोलते हैं, समय रहते हुए पीछे हटने को समझदारी बोलते हैं। तो ये समझदारी दिखाना स्टार्ट करो अपनी ओर से। बस ये मत सोचो कि शादी है तो यार मज़े, फिर एक ही कमरे में, फिर ये वो। लोग हमें से 99% जो लोग हैं वो यही सोचते हैं
कि यार एक लड़की मिलेगी, फिर एक लड़का मिलेगा, फिर मज़ा आएगा, फिर ये, फिर हस्बैंड, फिर केयर, फिर वो पैम्परिंग, फिर ये, फिर वो वैल्यू। ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, बट इसके साथ साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को लेनी पड़ती है। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किप करने के चक्कर में रहोगे तो फिर जो भी चीज़ें आपको मिली हैं वो भी, उन चीज़ों का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। आपने कुछ उल्टा सीधा करना स्टार्ट किया, फिर आपके साले साहब ने आपको फ़ोन कर दिया, जीजा जी ठीक नहीं है ये, फिर वो आपने अपनी वाइफ को थोड़ा सा ऐसा वैसा करना स्टार्ट किया, फिर वहाँ से उनके पिताजी कॉल आ गया कि बेटा क्या बात है। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है, अपनी खुद की जवाबदेही है, सामने वाले इंसान की जवाबदेही है, कल की डेट में कोई बच्चा होता है उसकी भी जवाबदेही है, और पूरी जिम्मेदारियों से घिरी हुई ये चीज़ है। जिम्मेदारी आप ले सकते हो, 2 परिवार की, बीवी की, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, अपने हस्बैंड की, घर की जिम्मेदारी, तो ये शादी करो। अदरवाइज आप सिंगल हो, सिंगल ही रहो, इसमें ही आनंद है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से खुद से बात करो, देखो, खुद को ऑब्जर्व करो कि मेरा नेचर कैसा है, मेरा बेसिक नेचर कैसा है, क्या मैं इस चीज़ के लायक हूँ। अगर आपको समझ में आता है कि ठीक है जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, अदरवाइज़ राम राम, पीछे हट जाओ। बस यही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं 1-on-1, एक वॉइस कॉल पे या एक वीडियो कॉल पे, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। श्री कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।